प्रिय दोस्तों, प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर डीवी सिंह आप सबका यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। हैप्पी यूथ डे। आज राष्ट्रीय युवा दिवस है और बड़े हर्षोल्लास के साथ संपूर्ण देश में मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस को समझने के लिए और स्वामी विवेकानंद के जीवन परिचय को समझने के लिए और उनके विचार और दर्शन को जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और यदि ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को सभी जनों तक शेयर कीजिएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की जयंती के रूप में मनाया जाता है और स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुआ था। इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था। विश्वनाथ दत्त ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे और ब्रह्म समाज के उनके विचार थे। स्वामी विवेकानंद ने बाल्यावस्था में अपने पिता के साथ ब्रह्म समाज को जानने का प्रयास किया और बहुत ही अल्प आयु में उनके पिता का निधन हो गया। विश्वनाथ दत्त के निधन के पश्चात परिवार की जिम्मेदारी नरेंद्र नाथ दत्त, जो स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम था, उनके ऊपर आ गई और स्वामी विवेकानंद ने नरेंद्र नाथ दत्त से स्वामी विवेकानंद बनने में कठोर संघर्ष किया और अपने ज्ञान, शिक्षा और दर्शन के द्वारा अपने आप को विश्व व्यक्तित्व बनाया। परिवार की जिम्मेदारी संभालने के साथ साथ उन्होंने ब्रह्म समाज को जाना और अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आकर अपने विचारों को, अपने दर्शन को और धर्म को जानने का वैज्ञानिक प्रयत्न किया और 25 वर्ष की आयु में वह एक सन्यासी बन गए, वेदांती बन गए और अध्यात्म की ओर, तर्क और दर्शन की ओर उनका जीवन आकृष्ट हो गया। 25 वर्ष की आयु में ही वो सन्यासी हो गए थे। धर्म और दर्शन को उन्होंने बहुत ही तर्क के आधार पर स्वीकार किया। स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा, शांति और धर्म दर्शन को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया और आडंबर और विभिन्न प्रकार के पाखंड और अंधविश्वास का उन्होंने विरोध किया। स्वामी विवेकानंद पहले ऐसे पुरुष थे जो मानववाद में विश्वास करते थे। उनका कहना था दुनिया का सबसे बड़ा धर्म मानव धर्म है और उन्होंने धर्म पर सुधारात्मक आंदोलन चलाया और उन्होंने कहा था कि मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा है और ईश्वर की सेवा है। अगर हम एक मानव के रूप में दूसरे मानव की सेवा करते हैं, उसके प्रति प्रेम और स्नेह रखते हैं, त्याग की भावना रखते हैं, तो हम ईश्वर की सेवा कर रहे हैं और सर्वश्रेष्ठ कार्य में हम संलिप्त हो सकते हैं। तो स्वामी विवेकानंद का जीवन, संपूर्ण जीवन धर्म और दर्शन पर रहा और उनका विश्व धर्म सम्मेलन जो सितंबर 1893 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका के शिकागो में हुआ था और विश्व धर्म सम्मेलन में जब उन्होंने अपना संबोधन दिया तो उनका व्यक्तित्व विश्व विख्यात हो गया और उन्होंने जब कहा था कि सभी अमेरिका के हमारे भाइयों और बहनों, मैं हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करते हुए आपको हिंदू धर्म, दर्शन और आध्यात्म को समझाने आया हूँ। तो पहली बार ऐसा हुआ कि पूरे विश्व ने हिंदू धर्म को गहराई से समझा और विवेकानंद के विश्व विख्यात व्यक्तित्व को अच्छे से समझा। तो एक तरीके से उन्होंने अपने व्यक्तित्व के साथ साथ भारत की वहाँ छाप छोड़ी और विश्व सनातन धर्म को उन्होंने लोगों को तार्किक रूप में समझाने में सफल रहे। उन्होंने विवेकानंद ने कहा था कि योग, 3 योग पर विशेष
चिंतन होना चाहिए। राजयोग, भक्ति योग, कर्म योग। विवेकानंद का संघर्षपूर्ण जीवन और एक वैज्ञानिक दार्शनिक के रूप में जाना जाता है और बहुत ही युवावस्था में उनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 ईस्वी को हो गई थी। 4 जुलाई 1902 ईस्वी को विवेकानंद हमारे बीच नहीं रहे। उनका एक महत्वपूर्ण कथन जो विश्वविख्यात है, एराइज ए वॉक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। उठो, जागो और तब तक ना रुको जब तक तुम्हें लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। स्वामी विवेकानंद के कुछ महत्वपूर्ण अनमोल वचन जो उनके मानव धर्म के साथ साथ उनके व्यक्तित्व को विश्वविख्यात बनाते हैं, उनको हम आपको बताते हैं। स्वामी विवेकानंद का कहना था, संघर्ष जितना बड़ा होगा उतनी ही बड़ी जीत होगी। यानी कि हमेशा संघर्ष बड़ा होना चाहिए। दूसरा उनका कोटेशन था, जब तक जीना है तब तक सीखना है। अनुभव जीवन का सर्वश्रेष्ठ शिक्षक होता है। अनुभव को, एक्सपीरियंस को उन्होंने जीवन का बड़ा शिक्षक बताया। और उनका जो कथन मैंने इंग्लिश में अभी पढ़ा, वो उनका कथन हिंदी में था, उठो, जागो और तब तक ना रुको जब तक आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। यानी कि जब तक आपको संतोष प्राप्त ना हो जाए, उस मंजिल तक ना पहुंच पाए जहां तक आपको पहुंचने का विचार है। उनका कहना था, आप शून्य के समान बनो, जो खुद तो कोई अपनी कीमत नहीं रखता, परंतु जिसके साथ जुड़ जाता है उसकी कई गुना कीमत को बढ़ा देता है। उनके समान उनका कहना था, शून्य के समान त्यागशील व्यक्ति बनना चाहिए, जो दूसरों के साथ जुड़ के उसकी कई गुना कीमत बढ़ा देता है, लेकिन अपने आप को कभी वो कीमती नहीं मानता। उनका कहना था कि आप मोमबत्ती के समान बनो, जो खुद जलकर दूसरों को प्रकाश देती है और अपने अस्तित्व के अंतिम क्षण तक लोगों को प्रकाश देती है, समाज को प्रकाशवान बनाती है। उनका कहना था, अगर संभव की सीमा जानना है, अगर संभव की सीमा जानना है तो असंभव से भी आगे निकल जाओ। अर्थात आपका प्रयत्न इतना बड़ा होना चाहिए कि आप असंभव से भी आगे निकल जाएं तो संभव की सीमा को भी पार कर जाएंगे। उनके महान व्यक्तित्व को भारत सरकार ने सम्मान देते हुए 1984 से 12 जनवरी को, प्रत्येक 12 जनवरी को उनकी जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया, क्योंकि उनका जीवन युवावस्था में ही समाप्त हो गया और उन्होंने सामान्य युवावस्था में ही अपने जीवन को, अपने व्यक्तित्व को और भारत के सनातन धर्म और शिक्षा को विश्वविख्यात बना दिया था। तो उनकी जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी इसको 25वें राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में पांडुचेरी में एक बड़े महोत्सव, राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे, जो 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव है। और पांडुचेरी में इसका प्रधानमंत्री महोदय उद्घाटन करते हुए देश को संबोधित करेंगे और स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व को वहाँ से समझाएंगे। तो सभी शिक्षकों को, सभी देश के नागरिकों को, प्यारे प्यारे बच्चों को हैप्पी यूथ डे। और कोरोना तीसरी लहर की महामारी के इस बचाव के साथ साथ अपने ऑनलाइन शिक्षण को लगातार बनाए रखें, अपने ज्ञान को, सकारात्मक सोच को निरंतर बढ़ाए रखें। ओके, हैप्पी यूथ डे।